मुझे लगा था मेरी बहन के पास लड़कियों वाला हेलमेट होगा, बट यार ये तो मेरे पापा के हेलमेट से भी इतना बड़ा है यार। इतनी हंसी आ रही है अपने आप को देख के ना, मुझे क्या बताऊँ यार। तो गाइज ये देखिए इतना सामान लेके आई हूँ मैं आज कैंटीन से, और इसको अनलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो। गाइज ऐसे बहने हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से, और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा नहीं हमने कुछ बनाया, ब्रेड लगाई है, मक्खन ब्रेड, अरे कहना क्या चाहते हो? ब्रेड खा रही है मक्खन के साथ, और दूध रखा हुआ मैंने। तो अभी मेरे को जाना है, मेरा थोड़ा सामान जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। सनस्क्रीन वगैरह लानी है, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, मतलब सामान लाना है। थोड़ा घर का भी है, चीनी पत्ती वगैरह जो भी होता है, जनरल सामान। तो अभी हमने जाना है कैंटीन। तो मैं फटाफट से अभी ना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं को तैयार भी हो रहा है। ऐसे तो नहीं जाऊँगी, मन तो कर रहा है ऐसे चली जाऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर। मेरा मन नहीं कर रहा वो टाइट कपड़े पाने का, पर तैयार तो होना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी जाऊँगी। तो चलो फटाफट से मैं खाना खाती हूँ पहले, उसके बाद तैयार होती हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने रख लिया है पर्स, इसमें सारा मतलब कि कैंटीन कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह सब इसी में है मेरा। और पापा भी आ रहे हैं मेरे साथ, तो हम जाएंगे अपनी प्यारी सी स्कूटी पे जाएंगे इस पर। और हमें अभी हेलमेट लेने हैं क्योंकि वहाँ हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक हेलमेट बहन से लेना है, और एक पापा का पड़ा ही हुआ है पापा के पास। पापा गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कहीं जाना तो टाइम से चला करो, ये वो 10 बज गए और बाहर तेज़ धूप हो जाती है गर्मियों में ऐसे वैसे। तो मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं मारा। कैंटीन कार्ड मेरे पास पड़ा है, कैंटीन कार्ड, एटीएम कार्ड सब मेरे पास पड़ा है। और पापा को नींद आ रही थी, पापा को सोना था, इसलिए शायद पापा को गुस्सा आ रहा है। तो फिर तो क्या सारा दिन सोते रहते हो? चलो बाहर भी निकलो अभी। तो अब हम जा रहे हैं गाइस, पापा निकाल रहे हैं अपनी एक्टिवा। चलो हमारी राम प्यारी में जाएंगे हम, राम प्यारी पैदल चलते ना, पैदल। पापा कह रहे तुम पैदल जाओ नीचे तक, बहन तक, बहन के घर तक। कह रहे तुम पैदल निकलो क्योंकि वहाँ से पहले मैंने हेलमेट लेना है ना, और इनको बहन के घर छोड़ना है क्योंकि 3 दिन पता नहीं अलाउड होंगे भी वहाँ या नहीं होंगे। और इसलिए सिर्फ मैं और पापा ही जाएंगे, इनको छोड़ देंगे बहन के घर पे। तो चलो मैं चलती हूँ अभी, फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीद रही हूँ वहाँ पे। वैसे अलाउड नहीं होता ना वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना, तो शायद ही मैं शूट कर पाऊँ। तो ठीक है, बाय। और धूप इतनी ख़तरनाक है ना भाई, क्या बताऊँ। मतलब कि मेरे को हेलमेट पहनना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि सीधा धूप जो है ना वो इतनी तेज़ है कि सर पे लग रही है। और हम यहाँ पर हाईवे पे पहुँच गए हैं। यहाँ से जो मेरे घर है, मेरे घर से जो कैंटीन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस वही 10-15 मिनट का रास्ता है। और ये देखो मेरा हेलमेट, मुझे खुद को देख के इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि मेरे से भी बड़ा हेलमेट, इतना बड़ा तो मेरा शरीर नहीं है जितना बड़ा ये हेलमेट दे दिया मेरी बहन ने। मुझे लग रहा था उसके पास लड़कियों वाला हेलमेट होगा जो छोटा छोटा होता है, ये तो इतना बड़ा हेलमेट। पापा का हेलमेट इतना बड़ा नहीं था जितना मेरा बड़ा था। और मुझे खुद को देख के इतनी हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊँ यार। कैंटीन भी हम पहुंच गए हैं, बट मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, तो इसीलिए ना मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। पापा मेरा वेट कर रहे हैं कि आ जा यार, पहले सामान ले ले। घर आ गई हूँ अभी, और टाइम हो गया है 12:15 हो गए हैं दिन के, और बाहर इतनी गंदी धूप थी ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि सर ऐसे गर्म हो गया। शुक्र मैंने हेलमेट पहन रखा था, मैंने हेलमेट उतारा ही नहीं। मैंने कहा चाहे बड़ा हो मेरे मुंह से, चाहे छोटा हो, पहन के रखूँगी। इससे थोड़ा धूप से डायरेक्ट सर पे धूप नहीं लगती, बट फिर भी बहुत गर्मी है। और क्या कहते हैं, मैंने आते ही एसी ऑन कर दिया है। और आज कैंटीन में मतलब उतना सामान था नहीं, क्योंकि मतलब कि वो 2-3 दिन में आने वाला है वो सामान, कह रहे थे वहाँ पे। तो पर मुझे जो जो मिला मैं ले आई। और वहाँ जाके ऐसा मन करता है ना कि ये भी ले लो वो भी ले लो, है ना। इतने वहाँ पे परफ्यूम की वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन थी, मेरा मन करता सारे उठा लूँ। और फेस वॉश भी काफ़ी टाइप के थे, बट काश 2-3 दिन बाद जाती तो चलो अच्छा सामान और मिल जाता। बट आज भी मुझे मिल ही गया यार, वैसे भी मेरे को ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, ठीक है। नीड पूरी हो गई है, अगर दोबारा लेना होगा दोबारा चले जाएंगे, क्या हो गया, है ना। आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और कितने कितने प्राइस में वहाँ मिलता है, कितना फ़र्क होता है। जो मतलब कि सिविल मार्केट होती है और जो कैंटीन, आर्मी की कैंटीन का प्राइस, मतलब कितना उसके बीच में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अभी पहले मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लाई और कितने उसमें प्राइस में, ठीक है। तो जो ये है निविया का बॉडी लोशन प्लस मॉइस्चराइजर है ये, ठीक है। इसका प्रिंट रेट 249 है, प्रिंट रेट जो MRP है इसकी। और जो कैंटीन प्राइस है वो है 111 रुपये, 111 रुपये है इसका कैंटीन प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये है लॉरेल पैरिस का शैम्पू, ये है प्रिंट रेट है इसका 279, ठीक है। और इसका जो कैंटीन प्राइस है वो है क्या बोलते हैं
वो है 132, ठीक है, 132 का कैंटीन प्राइस है इसका, ठीक है। और उसके बाद हम ये लाए थे सोया चंक, ये है, इसका प्रिंट रेट है 56 रुपीज़। तो ये मुझे मिला, क्या बोलते हैं, इसका मुझे जो प्राइस है वो है 43, जो आदमी ये कैंटीन प्राइस है वो है 43, ठीक है। और उसके बाद ये लेके आए हम, ये है नमकीन, ये वाली शाही सेव नमकीन है। इसका जो प्रिंट रेट है वो है 75 रुपीज़ MRP इसकी। तो ये हमें पड़ी है 54 की, ठीक है, कि 54 की पड़ी है हमें, जबकि इसका प्रिंट रेट है 75, ठीक है। उसके बाद एक झाड़ू भी लाए थे हम, वो बाहर रखा हुआ है, वो था 160, उसमें जो प्रिंट रेट था वो 160 था। और जो कैंटीन प्राइस है वो हमें लगा है 113 रुपये का झाड़ू, ठीक है। और झाड़ू भी अच्छा है, काफ़ी भारी सा है, मतलब जल्दी टूटेगा नहीं वो। तो ये हमने एक कैंटीन से लिया सामान, क्योंकि अलग अलग कैंटीन से लिया हमने दो। और ये है अब दूसरी कैंटीन का, ठीक है। तो ये जो जूस है इसका है प्रिंट रेट 120 रुपया, और इसका जो कैंटीन प्राइस है वो है 76 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है हमारी ये हल्दीराम की नमकीन, इसका प्रिंट रेट 48 रुपीज़ है। तो हमें ये पड़ी है 27 रुपीज़ की, कैंटीन प्राइस इसका है 27 रुपीज़। उसके बाद है पोछा, ये पोछे का सेट है, मतलब इसमें 2 पोछे हैं। तो इसका जो मतलब कि प्रिंट रेट है वो है 101 रुपया MRP इसकी, बट हमें ये लगा कैंटीन प्राइस इसका है 56 का, ठीक है। उसके बाद है मैगी नूडल्स, तो सबको पता है कि 10-10 रुपये की मिलती है दुकानों में, और प्रिंट रेट इसका कितना है, इसका प्रिंट रेट मतलब वही दुकान में यहाँ 10 रुपये की मिलती है ना एक। तो ये दोनों मुझे पड़ी है मैगी 19 रुपये की, ठीक है, 19 रुपये की दोनों मैगी पड़ी है। वैसे 20 की है ना ये मिलती है बाहर, तो 19 रुपये की दोनों पड़ी है हमें कैंटीन प्राइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हमारा ये टाटा टी प्रीमियम, ये देखो बड़ा पैकेट है। तो इसका जो प्रिंट रेट है वो है 280 रुपीज़, 280 तो ये हमें पड़ी है 181 की, ठीक है, 181 रुपये की पड़ी है। उसके बाद है ये 2 बिस्किट ली है मैंने, ठीक है। तो इसका एक का प्राइस है एक का है 35 रुपये, तो दोनों का हो गया 70। तो ये कैंटीन प्राइस के अकॉर्डिंग हम मुझे दोनों पड़े हैं कितने में, ये मुझे पड़े हैं 21 के, नहीं ये मुझे पड़े हैं 45 के दोनों, ठीक है। जबकि इन दोनों का जो प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग इनका 70 रुपये प्राइस है, और मुझे ये पड़े हैं 45 के, ठीक है। उसके बाद ये है डार्क फैंटेसी, इसका प्रिंट रेट है 35, और ये मुझे पड़ा है 21 का, ठीक है। और ये जो लोटस की 2 सनस्क्रीन ली है मैंने, क्योंकि मैं सोची थी बड़ी होगी तो एक ही ले लूँगी, बट ये छोटी छोटी मिली है। तो एक का प्राइस है 199, 200 ही लगा लो, है ना, तो 400 हो गया दोनों का लगा के। तो दोनों पड़ी है 257 की, कैंटीन के प्राइस के अकॉर्डिंग 257 की पड़ी है। और एक ये फेस वॉश है जो कि है 180 रुपये लिखा है इसमें, तो ये पड़ा है 106 रुपये का, 180 लिखा है, बट ये मुझे पड़ा है 106 का, ठीक है। तो ये था सारा सामान। और कि शादी से पहले क्या हुआ, मतलब कि हमारी शादी नहीं हुई थी तब, ये जम्मू में रहते हैं ना, मतलब जम्मू में है जो मेरा ससुराल है, और मायके मेरा चंडीगढ़ में है। तो इन्होंने ना अपने घर का सामान लेने जाना था वहाँ पे जम्मू की कैंटीन में। तो इन्होंने मेरे से पूछा फ़ोन करके कि तुझे कुछ चाहिए है, जब मैं आऊँगा अपने घर वालों के साथ तो मैं तेरे को दे दूँगा, मैं ले लेता हूँ अगर तुझे कुछ चाहिए कैंटीन से। तो मैंने ना इनसे बड़ी मुश्किल से एक शैम्पू मंगाया था लॉरेल पेरिस का। मुझे ना शर्म आ रही थी कि यार मंगाऊंगी तो बोलेगा देख कैसी लड़की है, अभी मतलब लालची है ये वो, पर मैंने फिर भी मंगा ही लिया, ठीक है। मैंने कहा खुद ही तो पूछ रहे हैं आगे से, तो मैंने बोल दिया हाँ ले आने एक शैम्पू, मैं भी यूज़ कर लूँगी, शौक तो होता ही है सबको कैंटीन के सामान का। तो ये ले आए, इन्होंने अपने बैग में डाल दिया। तो जब ये अपनी फैमिली वालों के साथ आए मेरे घर पर, ठीक है, बात करने के लिए आगे शादी की डेट वगैरह की बात करने की, कब करनी है ये वो जो भी है मतलब, तो ये भी मुझे वो शैम्पू देना भूल गए, बैग में रखा था, बैग से निकालना ही भूल गए, याद ही नहीं था कि शैम्पू भी मंगाया था। मैं भी भूल गई, इनकी मम्मी भी भूल गए, सब भूल गए। एक्साइटमेंट ही इतनी थी, हमें तो एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि क्या इनको भी बहुत ज़्यादा थी, हम भूल ही गए। और फिर वो शैम्पू वापस इनके बैग में ही था, और वो उसी बैग में ही सीधा जम्मू दोबारा वापस चला गया। फिर वो पता नहीं शायद इनकी बहन ने लगाया होगा या मम्मी ने लगाया होगा, मुझे नहीं पता। फिर बाद में याद आया, जब भी चले गए ना उधर पहुंच गए, तब याद आया कि यार शैम्पू तो मेरे को मिला ही नहीं, हम तो भूल ही गए कि शैम्पू भी देना था मुझे। दिन में मतलब कि खाना खुना खाकर सो गई थी, ठीक है, मतलब कि खाना भी खाने का मन नहीं था, थोड़े से चावल खाए मैंने, खिचड़ी, तो फिर सो गई थी मैं। और अब बज गए हैं 4:30 हो गए हैं, 4:45 ही हो गए, 4:30 भी क्या। और धूप अभी भी इतनी तिखी है, इतनी तेज़ धूप है, अभी भी लगी नहीं रहा कि 5 बजने वाले हैं अभी। तो मैंने ना सुबह नहा के ना अपनी एक टी-शर्ट धोई थी जो मैं रात को पहनती हूँ, सुखा रखी है मैंने खुली सी। अब मैं इसको छोड़ ही नहीं, फट गई है, बट मैंने इसकी पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। जब तक ये अच्छे से नहीं फटेगी ना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो मोस्टली मैं यही पहनती हूँ। तो मैंने ये धोई थी सुबह, तो ये ना इसको मैं सुखाना भूल गई, जल्दबाजी में कैंटीन जाना था, और पापा वैसे ही पीछे पड़े थे, जल्दी कर, लेट करती है, हर जगह लेट करती है। तो अभी मैं इसको ऊपर ही सुखाने आई थी, नहीं तो अभी मेरा धूप में आने का कोई इरादा नहीं था। और पापा भी सो रखे हैं, मैं ना सुबह आज पोछा भी नहीं लगाया क्योंकि लेट हो रहे थे। तो अब मैं सोच रही पोछा लगा देती हूँ, बट पापा सो रखे हैं। पापा बोलेंगे तो खुद तो सोती नहीं है, दूसरों को भी नहीं सोने देती है। पापा भी उठ चुके हैं, 5:15 हो गए हैं, और चाय भी बन गई है। और ये मैं लाई हूँ भी पापा के हिस्से की चाय, तो मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ। और मैं अपने लिए ना बिस्कुट लेके आई थी आज वहाँ से ना, तो फिर मैं वो बिस्कुट भी खाऊँगी।
और ज़्यादा चाय नहीं पीते। अब हमने ना कम कर दिया चाय, थोड़ा सा मात्रा कम कर दिया हमने चाय की, आधा कप कर दिया। पहले हम पूरा भर भर के पीते थे। हे गाइस, मीट माय सिस्टर नीमा बाली। और अभी हम ना घूमने आए हैं, थोड़ा सा इवनिंग वॉक करने आए हैं, मॉर्निंग वॉक। तो अभी हम घूमने आए हैं, थोड़ा सा टाइम पास ही होता है ना शाम को, पूरा दिन क्या करें। बोल बोल बोल, अब बोल बोल, इसको अनलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो। गाइस ऐसे बहाने हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अभी मैं घर आई हूँ वॉक करके नीचे से, और जोत जला दी मैंने, और टाइम भी हो गया 7:30 हो गए हैं। और पापा ने सब्जी बना के रख दी है। कौन सी सब्जी बनाई है? पापा ने बनाया करेले बनाए हैं पापा ने। ये करेले बनाए हैं पापा ने, क्योंकि मुझे ना भरे हुए से ज़्यादा ना मुझे सिर्फ फ्राई करके पसंद है। फ्राई करके और काट के टमाटर प्याज वगैरह डाल के ना, ऐसा मुझे पसंद है। मंजी बैठना है? हाँ। ठीक है। तो अभी हम आ गए छत पे, और मेरी बहन लगा दी मंजी, और सारे भी बाहर निकले हुए हैं। देखो आस पड़ोस के, ये देखो। और व्यू देखो गाइस, मेरी छत से ना बड़ा मजा आता है। ये रे पापा खाना खुना मैंने खा लिया है, और आज खाना खा के सच में मज़ा आ गया। पापा ने इतना टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी करेले की। और जैसे कि आप देख सकते हैं ना, मैं अभी छत पे आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा छत पे चली आती हूँ। खाना खुना खा के मैं दूध अपना छत ही पे ले आई हूँ, छत में ही ले आई हूँ पीने के लिए। थोड़ा यहाँ बैठूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। इतनी जल्दी नींद नहीं आती है ना, तो थोड़ी देर बैठूँगी। हवा चल रही है बड़ी प्यारी। और बस और क्या बोलूँ मैं अब, है ना। तो चलो फिर अब यहीं तक था, एंड करते हैं ब्लॉग को। ठीक है, बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।